आ गया हूँ मैं नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। सेक्शन 32 पीजीबीपी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को जरूर 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 इसे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए करते हैं, आप मेरे साथ साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर एक्स हैं, सीए हैं और इनके पास कार है जो 15% के डेप्रिसिएशन के ब्लॉक में आती है। ये इसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं और ओपनिंग, परचेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस बता रखा है। हमसे कहा है कैपिटल गेन निकालिए और डेप्रिसिएशन निकालिए। देखिए ये बात तो तय है कि डेप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, इन दोनों में से कोई एक ही चीज निकलेगी। यहाँ सेंस ये है कि अगर उन दोनों में से जो कुछ भी है वो आप निकालिए। तो हम पहले कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की अंडर सेक्शन 32। हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, जो आएगा 1423 को प्रीवियस ईयर के शुरुआत में, और ये है 18,71,000 प्लस हम लोग जो कार खरीदते हैं और उसको पुट टू यूज इस ईयर में करते हैं। तो कार हमने खरीदी थी पिछले साल और अभी तक यूज में नहीं किया है, या तो इसे पिछले साल ही ऐड कर लिया होगा, नहीं किया है तो करेंगे अगले साल। इस साल इसका कोई यूज नहीं है। सेल करा है हमने, तो माइनस ट्रांसफर ऑफ असेट बिलोंगिंग टू दिस ब्लॉक, और ये है 20 लाख रुपए, तो रेस्ट्रिक्टेड टू 18,71,000, क्योंकि 20 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम नेगेटिव निकालें। क्या हमारी डब्ल्यूडीवी नेगेटिव कैसे आएगी? तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील हो गई और डेप्रिसिएशन भी नील हो गया। अब डेप्रिसिएशन नील है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील है, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो इसके लिए हम सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ट्रांसफर प्राइस लिखते हैं, कितने में हमने ट्रांसफर करी है, तो 20 लाख रुपए। इसमें से सबसे पहले हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमने करे हैं तभी हमारा ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया है। तो 19,95,000, इसे नेट ट्रांसफर प्राइस या नेट सेल्स कंसिडरेशन भी बोलते हैं। अब इस नेट सेल कंसिडरेशन में से लेस करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी विच वाज 18,71,000, और इसमें से लेस करेंगे जो करंट ईयर में एसेट खरीदी यूज करी है, तो वो तो है नहीं, तो 19,95,000 यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ 19,95,000 माइनस 18,71,000, तो 1,25,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो या तो डेप्रिसिएशन आएगा या कैपिटल गेन, दोनों चीजें साथ साथ नहीं आएंगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन निकालते हम दो ही सिचुएशन में, या तो ब्लॉक से रिलेटेड सभी एसेट को सोल्ड कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ रही हो, मीन्स गेन हो गया है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगेन 15% का हमारा डब्ल्यूडीवी बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कौन सी डेट का दिया है? 1/4/2020। अरे बाप रे, लंबा काम कराएंगे।
तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ओपनिंग WDV ऑन 1/4/23 वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम इसे निकाल के दिखा देते हैं। तो WDV ऑन 1/4/20 हमें 2 लाख दिया है। इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 21 को 15%, ठीक है, तो 30,000। तो हमारी WDV आई होगी 1/4/21 को 1,70,000। फिर इस पे क्योंकि कोई सेल परचेज नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 22 को 1,70,000 का 15% 25,500। और फिर मेरे पास WDV आई होगी 1/4/22 को 1,44,500। फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 23 में 21,675 और WDV आई होगी 1/4/23 को 1,22,825। तो ये जो WDV है ये मेरी इस साल के लिए आ गई ओपनिंग, जिस साल के लिए मुझे सभी चीजें कैलकुलेट करनी है 1,22,825 प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ asset acquired during the year, और ये हमने एक्वायर करी है एसेट हमने 10 दिसंबर को। तो ये ऐड हो जाएगी 2 लाख रुपीस की। तो ये टोटल आ गया 3,22,000। अरे भैया क्या हो गया, 3,22,825। अब हमने सेल भी करा है तो माइनस ट्रांसफर ऑफ असेट, जो हमने असेट को ट्रांसफर किया है, और ट्रांसफर किया है हमने 4 लाख में। वैसे नेट वैल्यू 390 कह सकते हैं क्योंकि 10,000 रुपये एक्सपेंसेस हुए। तो ट्रांसफर ऑफ असेट जो नेट है वो है 3,90,000 बट रेस्ट्रिक्टेड टू 3,22,825 क्योंकि यही है, नेगेटिव WDV आ नहीं सकती। जब कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे आ जाएगी। तो क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को नील हो जाएगी और डेप्रिसिएशन क्योंकि इसी के ऊपर निकलता है तो वो भी नील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर। और यहाँ लिखते हैं हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस, आप वो भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस, और वो है 4 लाख। माइनस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 10,000, तो आ जाएगा हमारा 3,90,000 और ये हो जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से माइनस होगा ओपनिंग WDV जो था 1/4/23 को 1,22,825 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ
न्यू असेट एक्वायर्ड, और ये 2 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 आ जाएगा हमारा 67,175। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम यही काम किया था हमने, और अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही काम किया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिस्टर एक्स ने परचेज किया है मशीनरी 10/8/21 में 15% ब्लॉक में 2 लाख रुपए का, और मशीनरी को ईयर एंड में सेल कर दिया 2 लाख में। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 है। तो एक ही है ब्लॉक में एसेट और उसे ही बेच दिया है, तो कोई डेप्रिसिएशन तो लगने वाला है नहीं। खैर हम हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑन 1/4/23, वर्किंग नोट नंबर 1। नंबर 1 में वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां पर सबसे पहले हमने खरीदा था 21/22 में, तो ओपनिंग WDV ऑन 1/4/21 नील था, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड 10/8/21 में 180 दिन से ज्यादा हो गए तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा। कोई सेल नहीं है तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा हमने 31 मार्च 22 को 15% का मतलब 30,000, और WDV आई होगी मेरे पास 1/4/22 को 1,70,000। फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 31 मार्च 23 में 17,000 का, 1,70,000 का। ये सेम वैल्यू पहले भी आई थी 15%, 25,500 रुपए। तो मेरा WDV 1/4/23 को आया होगा 1,44,500। तो ये 144,500 आ जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड होते है नहीं, माइनस कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ असेट, और वो है नेट सेलिंग प्राइस 1,90,000। तो रेस्ट्रिक्टेड टू 144,500, क्योंकि इससे ज्यादा लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, किसी की भी एसेट की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो क्लोजिंग WDV नील, डेप्रिसिएशन नील। अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 50। तो सेल्स कंसिडरेशन, जिसे आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन बोल सकते हैं, ये है 2 लाख रुपए माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 10,000। तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 1,90,000 माइनस ओपनिंग WDV 1/4/23 को 144,500। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस।
तो 45,500 का प्रॉफिट हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मोर और लेस एक से ही चल रहे थे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या थोड़ा बदलाव आएगा या वैसे ही क्वेश्चंस अभी भी चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग WDV 3 लाख plus cost of acquisition of asset acquired during the year more than 180 days के लिए यूज करा होगा 4 लाख माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ asset transferred asset एंड ये है 5 लाख। तो हमारी क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को आ जाएगी 2 लाख और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15% के हिसाब से 30,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा सिंपल रहेगा, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी 2 एंड 3 थी वो ओपनिंग WDV में से बेची है, जिसमें 4 असेट थी, जिसकी WDV 3 लाख की थी 5 लाख में बेच दिया, तो इसका मतलब ज्यादा में बेचा होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सिंपल बनाने के लिए इंडिविजुअल एसेट पे प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते हैं। हम ये देखते हैं पूरी के पूरे ब्लॉक में अगर हमने सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ही हमारा कैपिटल गेन आएगा, नहीं तो नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV 1423 3 लाख प्लस cost of acquisition of new asset acquired during the year 31st 5/23, अगेन 180 डेज से ज्यादा है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा अगर लगना हुआ तो, क्योंकि यहाँ तो हमने ज्यादा में बेच दिया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ असेट ट्रांसफर्ड, तो ये तो भैया हमने 12 लाख में बेच दिया, लेकिन यहाँ लिख देंगे 10 लाख 12 लाख और 10 लाख विच एवर इज लेस। तो हमारा क्लोजिंग WDV नील, डेप्रिसिएशन नील। तो अब हम क्या निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो सेल्स कंसिडरेशन हमने बेचा है 12 लाख में माइनस ओपनिंग WDV 3 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड 7 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 आ जाएगा 2 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 to 5 क्वेश्चंस हमारे सेम ही चल रहे थे, हमने अब तक कुछ भी नया ज्यादा नहीं सीखा, वैसे ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नया आता है या नहीं। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन
सबसे पहले ओपनिंग WDV 1423 5 लाख प्लस अब यहाँ पर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1 to 4 है प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्लांट एंड मशीनरी नंबर 5 1123 इट मीन्स हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा माइनस ट्रांसफर ऑफ asset प्लांट एंड मशीनरी 1 to 5 2 लाख। तो आपके मन में आ सकता है कि हमारे पास क्लोजिंग WDV होगी 4 लाख और डेप्रिसिएशन होगा 4 लाख का 15%, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन कि हमारे पास 5 मशीन थी, 1 से 4 पहले थी, 5th हमने न्यू खरीदी और हमने पांचों की पांचों मशीन बेच दी। जब हमारे ब्लॉक में कोई एसेट है ही नहीं तो हम WDV किसकी निकालेंगे, डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे जब कोई एसेट हमारे पास है ही नहीं। ये एक नई चीज आ गई। और याद रखिए मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं अंडर सेक्शन 50। दो ही सिचुएशन, या तो हमारी क्लोजिंग WDV नील आ जाए या हमारे ब्लॉक की सारी एसेट बिक जाए। तो यहाँ पर ब्लॉक की सारी एसेट सेल हो गई हैं, इसलिए हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ रहा है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख लेस ओपनिंग WDV 5 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। तो यहां पर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि यहां हमें लॉस हो गया। तो हमें क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते नहीं क्योंकि यहां पर लॉस लिख दिया है, वरना लिख सकते हैं कंफ्यूजन ना हो, गेन है या लॉस है। तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। इसका मतलब कि हमें अगर क्लोजिंग WDV नेगेटिव आएगी तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर सारी की सारी एसेट ब्लॉक की सेल कर दी है तो गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। चलिए सेम ही क्वेश्चन है, यहां पर भी पांचों की पांचों एसेट सेल करी है लेकिन यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ओपनिंग WDV प्लांट एंड मशीनरी 1 to 4 5 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड 1723 1 लाख 6 लाख माइनस ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 to 5 6 लाख 9 लाख और 6 लाख whichever is less। तो क्लोजिंग WDV नील हो जाएगी, डेप्रिसिएशन नील हो जाएगा। यहाँ पर दोनों रीजन है कि हमें कैपिटल गेन निकालना है। रीजन नंबर 1 जितनी भी एसेट थी सभी सेल आउट कर दी। रीजन नंबर 2 क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ रही थी, अगर हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिखते तो वो भी सिचुएशन कहती है। अब क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ रही थी, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन of short-term capital gain under section 50. Full value of consideration 9 lakh minus opening WDV 5 lakh minus cost of acquisition of new asset acquired 1 lakh, short-term capital gain 3 lakh। तो क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा आसान है। अगर आप इसको समझ लें तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एसेट रिजल्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनसेशन। देखिए अगर कोई एसेट आपकी लॉस हो गया है
और इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम को सेलिंग प्राइस मानिए और क्वेश्चन सिंपल तरीके से करिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे मानिए आपने बेच दी। जैसे एग्जांपल नंबर 8 इसकी बात करते हैं तो यहाँ लिखा है WDV है 1/4/2023 को 4 मशीन है, एक PM5 खरीदी है और एक डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस क्लेम 3 लाख का मिला, तो इसे सेल मानिए। नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, opening WDV 1/4/23 5 lakh plus cost of acquisition of asset acquired during the year 1/7/23 फुल ईयर का लगेगा डिप्रिसिएशन माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ असेट ट्रांसफर। इसीलिए मैं यहाँ पर सेल नहीं लिखता हूँ क्योंकि सेल में डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ट्रांसफर में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया है, तो मेरी क्लोजिंग WDV 3 लाख आएगी। क्योंकि दो ही सिचुएशन में मैं नहीं लिखता हूँ, या तो सारी की सारी असेट ब्लॉक की सेल हो जाए या क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ जाए। तो सारी एसेट भी नहीं गई है, क्लोजिंग WDV नेगेटिव भी नहीं आई है, तो इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। और क्योंकि हमने नई एसेट 1 जुलाई को खरीदी थी तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा 3 लाख पर 15%, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 45,000 और WDV ऑन 1/4/24 हो जाएगी 2,55,000। और कोई भी कैपिटल गेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ना तो हमने सारी एसेट्स को सेल किया है और ना ही क्लोजिंग WDV नेगेटिव आई है, तो इसलिए हम कैपिटल गेन तो निकालेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें ओपनिंग WDV दिया है 5 लाख प्लस न्यू एसेट एक्वायर्ड 1 लाख 6 लाख। एक एसेट में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख मिला है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 10 लाख और 6 लाख विच एवर इज लेस, तो 6 लाख, तो ये WDV नील हो गया और डेप्रिसिएशन भी नील हो गया। अब हम निकालते हैं कैपिटल गेन। अंडर सेक्शन 50, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 10 लाख लेस ओपनिंग WDV 5 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्वायर्ड 1 लाख, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अंडर सेक्शन 50 4 लाख। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक तरीके से ये मानिए कि जब भी कोई एसेट खराब होगी, कंपनसेशन होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, सेल की तरह मानेंगे। यहाँ पर लिखा है वेयर देयर आर मेनी एसेट इन द ब्लॉक एंड द एसेट आर डिस्ट्रॉयड लॉस्ट लीडिंग टू कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर सिमिलर एसेट, कि अगर हमें कोई और एसेट मिला है कहीं से, एसेट के बदले में एसेट, तो द रेस्पेक्टिव जो हमारा
सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने डिसाइड किया था दैट व्हाट इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट इज द मनी अमाउंट एंड नॉट द मनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एसेट विच हैज बीन गिवन टू द असेसी। क्योंकि आपके पास एसेट तो अल्टीमेटली आई गई ना। Therefore, if insurance company gives any asset to the assessee as a compensation of the asset lost, तो इसको हमें लेस नहीं करना है, क्योंकि एक तरीके से पुराने के बदले में हमारे पास एसेट आई है और वो हमारे को चलती रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 में ओपनिंग WDV है 1,423 को और प्लांट एंड मशीनरी 1 to 4 है हमारे पास 5 लाख की। ठीक है, तो प्लस प्लांट एंड मशीनरी 5 एक्वायर्ड, जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी मिली है उसको ऐड कर देंगे और वो भी हमारे पास जो है एक तरीके की बदले में मिली है, तो उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे और लेस कर देंगे जो असेट ट्रांसफर्ड है प्लांट एंड मशीनरी 1, उसकी वैल्यू भी नहीं लिखेंगे। बस हमारी यह है कि प्लांट एंड मशीनरी 5 नंबर की प्लांट एंड मशीनरी इस ब्लॉक में आ जाएगी। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी 5 को सेल करेंगे फ्यूचर में, तो उसका सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को आ जाएगी 5 लाख। डेप्रिसिएशन लगेगा 15% और ओपनिंग WDV नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगी 4,25,000। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। काफी टाइम के बाद ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ भाई कुछ अच्छा खासा सा क्वेश्चन आया है, नहीं तो सब छोटे मोटे से क्वेश्चन आ रहे थे। यहां पर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें 2 असेट हैं प्लांट एंड मशीनरी में, फ्लैट 2 हैं और एक कार है वो भी 15% है। तो 2 हमारे पास अलग अलग ब्लॉक हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग का ब्लॉक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो हम यहाँ 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हम बना लेते हैं बिल्डिंग के लिए और एक कॉलम हम बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, क्योंकि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी में सबका रेट एक ही है 15% और बिल्डिंग में भी एक ही रेट है 5%। तो जब सेम रेट होता है तो हम एक ही ब्लॉक एक साथ उनको लिख सकते हैं। तो बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग आ जाएगी 5%, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 15%। तो ओपनिंग WDV 1,423, बिल्डिंग हमारे पास 2 है, एक है 17 लाख और एक 85 लाख, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 करोड़ 2 लाख की होगी। और हमारे पास 3 असेट हैं 16,60,000 की प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में जो आती है, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड, जो हमने न्यू एसेट खरीदी है
तो एक फ्लैट खरीदा हमने 11/6 को और 15/6 को हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो फ्लैट खरीदा है 11/6 को और यूज करना शुरू कर दिया है 15/6 को। तो 180 दिन से ज्यादा ही है, पूरे साल का ही इस पर हम डिप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा फ्लैट 11,80,000 का। इसके बाद PM3 खरीदा है हमने 1/4/23 को 7,86,000 रुपीज का। तो ये भी हमने परचेजेस में लिख दिया। और कार खरीदी है लेकिन पुट टू यूज है 15 दिसंबर को, तो लेस देन 180 डेज के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ तो जुड़ेगा 3,14,000, बट लेस देन 180 डेज है, तो हाफ इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1,13,80,000 और ये आ जाएगा 16,60,000 प्लस 7,86,000 प्लस 3,14,000, 27,60,000 माइनस ट्रांसफर ऑफ असेट ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी 2 बेची है 3 लाख में। तो 3 लाख तो हम इजीली लेस कर सकते हैं। और एक हमने फार्म हाउस बेचा है 25 लाख में, वो भी आराम से माइनस हो सकता है। तो क्लोजिंग WDV आ गई हमारे पास 31 मार्च 24 को। तो 24 ये जो हमारे पास आ गया 24,60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की WDV आ गई। और 1,13,80,000 में से 25 लाख माइनस कर दिए, तो 88,80,000 रुपए हमारे पास बिल्डिंग वाले ब्लॉक की WDV आ गई। डेप्रिसिएशन लगाते हैं 5% के हिसाब से, तो 4,44,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा बिल्डिंग पर। और डेप्रिसिएशन लगाते हैं 15%, उसका आधा जो हमने न्यू एसेट खरीदी थी, और जो न्यू एसेट खरीदी है वो 3,14,000 की है। तो 3,14,000 पे हम लोग लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा 23,550 रुपये। और डेप्रिसिएशन 15% लगाते हैं रिमेनिंग एसेट पर। तो 24,60,000 में से 3,14,000 हटा दिया हमने, क्योंकि हमारी WDV है 24,60 और 3,14,000 रुपये हमने हटा दिया। तो 21,46,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन लगा। तो ये हो गया हमारा 3,21,900। ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,44,000 और इस पे 3,45,450। ठीक है। तो 4,44,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा और 3,45,450 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ। अगले साल की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सन में अच्छे से आ गया होगा, आसान भी था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
हमारे पास यहाँ फैक्ट्री बिल्डिंग 10% अलग ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी 15% अलग ब्लॉक है, कंप्यूटर 40% अलग है, फर्नीचर 10% अलग है, मोटर कार 15% प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन तो सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग की ही बात कर लेते हैं, जिसपे 10% का डिप्रिसिएशन लगता है। ओपनिंग WDV 1423 को 5 लाख रुपीस दिया हुआ है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास आएगा फर्नीचर। वो अलग से, फर्नीचर का भी हिसाब अलग से होता है, क्योंकि फर्नीचर और बिल्डिंग का ब्लॉक हमारा अलग अलग रहता है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का 15% और कंप्यूटर का 40%। तो ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर की। 10%। तो ये है 1 लाख रुपया। हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं 15%। तो इसके अंदर 8 लाख रुपए और ये 60,000 रुपए, 8,60,000 आ जाएगा। और हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की 40%, 6 लाख रुपए। अब इसमें हम ऐड करते हैं जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्वायर्ड है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने प्लांटर मशीनरी में खरीदा है 30 जून को और 31 दिसंबर को। तो 30 जून को 1 लाख और 31 दिसंबर को 1 लाख। हमने 1 जनवरी को कंप्यूटर भी खरीदा है 60,000 का। तो ये तो हमारी परचेजेस हैं। 5 लाख, 1 लाख और 10,60,000, 6,60,000 minus full value consideration of asset transfer। और asset transferred है हमारे पास, एक हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची है 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी हमने सेल करी है और कुछ भी हमने सेल नहीं किया है। तो क्लोजिंग WDV 31 मार्च 24 को आ जाएगी 5 लाख, 1 लाख और 4,60,000 एंड 6,60,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा अंडर सेक्शन 32। तो 5 लाख का 10% 50,000
और 1 लाख का 10%, 10,000, 4,60,000 का 15%। इसमें हमारे पास 180 दिन से कम वाली एक एसेट है, तो इस पे डिप्रिसिएशन जब लगेगा तो 1 लाख पर 15% आधा, और बची हुई वैल्यू 3,60,000 पे 15%, तो ये 7,500 और 54,000, 61,500, तो 61,500 का डिप्रिसिएशन इस पर लगेगा। और ये जो है इस पे तो हमने जो न्यू एसेट खरीदी है उस पे भी आधा लगेगा, 20%, तो 60,000 पे 40% आधा डिप्रिसिएशन, और बची वैल्यू 6 लाख पे 40%, तो 2,40,000 और 12,000, तो टोटल मिलाकर 2,52,000 का डिप्रिसिएशन रहेगा। तो ये तो डिप्रिसिएशन हो गया। और ओपनिंग WDV ऑन 1/4/24 नेक्स्ट ईयर के लिए जो ओपनिंग WDV आ गई वो आ गई 4,50,000, 90,000, 4,60,000 माइनस 61,500, 398,500, और 6,60,000 माइनस 2,52,000, 4,08,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप मुझे जरूर 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 बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे लगा तो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मालूम नहीं चलेगा मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है।